क्वेश्चन में क्वेश्चन दिख रहा है, सबको क्लियर है? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी है। अंशिका श्रीवास्तव हैंड रेज कर रही है, कुछ पूछना है क्या? ओके, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपसे कहता है कि मिस्टर लाल जो है, ठीक है, वो एक फार्मर है लखनऊ में और उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है और वो चाहते हैं कि आप उनकी क्या निकालिए, टैक्सेबल इनकम निकालिए। डाटा जो आपको दिया है वो कहता है कि वो कॉफी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसमें कि उनको 1,80,000 रुपए मिलता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ टी करने में उन्हें 3 लाख रुपए रिसीव होते हैं। सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी 50,000 की है। इनकम फ्रॉम अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपकी 2 लाख रुपीज है। वहीं पे कुछ एक्सपेंसेस भी वो बियर करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, लेबर चार्जेस है, कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर है, एंड डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट्स में, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि उनकी टैक्सेबल इनकम है कितनी और उसके बाद उनको कितनी छूट मिलेगी, मतलब कि उनके एक्सपेंसेस क्या है उसे हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। इतने में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? क्वेश्चन कल भी हमने क्वेश्चन आपका डिस्कस किया था, ठीक है। सबसे पहले देखो पॉइंट क्या लिखा है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। तो हम सबसे पहले किसकी ट्रीटमेंट करेंगे, कॉफी की ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ लिखा जाएगा आपका मैम 75% के हिसाब से 45,000। 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, और आपकी 25% क्या है, बिजनेस इनकम है, तो आ जाएगा आपका 45,000। बताते चलना जो कर चुका है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी की अगर हम बात करें, ठीक है, इस केस में आपसे बोला गया था कि 25% जो है ये क्या है, आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। ये किसको हम क्या बोलेंगे, आपकी बिजनेस इनकम बोलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें आपका 75% ये क्या है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम चार्ज करेंगे किसके ऊपर, 1,80,000 के ऊपर। तो कितना आ रहा है आंसर इसका, अभी कितना बता रहा है, 45,000। 45,000 करेक्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 45,000। किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि 45,000 कहाँ से आ रहा है, कोई भी? मैम इस पे 75% लगाया गया। एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी 75% की टैक्सेबल नहीं है, और हमें जो निकालना है वो आपकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है, मतलब कि वो पैसा जिसपे कि हमें क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो 25% क्या है, आपकी बिजनेस इनकम है। तो हमने क्या किया है, 1,80,000 पे 25% निकाला है, जो कि कितना है आपका 45%, 45,000 है, ठीक है। मैम 1 लाख का 25। हाँ, मैम ये 1,80,000 का 25% यहाँ पे निकाला जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 45,000, ठीक है। मैम ये 25% हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं, नॉन एग्रीकल्चर नॉन इनकम, एग्री। नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। हमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही फाइंड आउट करनी है जिसका टैक्स देंगे 25%। 45,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी की कंडीशन क्या थी, कितने की छूट मिल रही थी आपको यहाँ पे? मैम 60% की छूट मिल रही थी, 40% पे चार्ज आ रहा था। 40% के हिसाब से 1,20,000 है। ठीक है। इसमें आपको कितने का दे रखा था, 40% कह रहा था क्वेश्चन में,
कि आपकी बिजनेस इनकम होगी, मतलब कि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा था। वहीं पे आगे कह रहा था आपसे कि 60% क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। ठीक है, इतना पॉइंट इसने बोला था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 लाख का 40% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3 लाख का जब आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,20,000 रुपए। इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, 3 लाख रुपए का, ये जो 3 लाख रुपए है इसका 40% चार्ज किया। क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम थी। क्लियर? ये हो गया आपका टी का। थर्ड पॉइंट है आपका सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी। मैंने कल ही बोला था कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब कि इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको तो हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। फोर्थ लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से जो भी आपको इनकम होगी पूरी की पूरी क्या होने वाली है, वो टैक्सेबल होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम आपकी कितने की है, 2 लाख की आपकी अदर इनकम है, जो कि पूरी की पूरी क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 लाख। इसको एज इट इज उतार देंगे। ये एज इट इज उतार देंगे। अब देखो यहाँ तक कि आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आ रही है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम इतने 3,65,000 पॉइंट कितनी है, 3,65,000 3,65,000। ठीक है, 3,65,000। 3,65,000। ठीक है, ये क्या है आपकी यहाँ पे टोटल इनकम है, जो कि अभी हमने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। इतने तक तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस पे पूरे पे टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आपको बताए हुए हैं, कुछ खर्चे हैं जो कि हमारी कंपनी ने किए हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेस, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। किसको? सबसे पहले हम लिखेंगे आपका चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस। कितने के हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस, 15,000 के। ठीक है, इसको हम ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं 15,000। इसके बाद ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद अगला चार्ज आता है आपका लेबर का। और लेबर को हमने कितनी पेमेंट कर रहे हैं, आपका 30,000 का। ठीक है, ये चार्ज हो गया। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ सीड्स, है आपकी फर्टिलाइजर्स हैं, वाटर है। इसको हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ सीड्स। ठीक है, ये कितना हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको 20,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 20,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद आपसे कहता है डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन पे किया जाएगा, कितने का डेप्रिसिएशन है आपका, 5,000 का। इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 15,000, 30,000, 20,000 और 5,000। ये हो गया आपका 70,000। इन सबका टोटल कितना है आपका, 70,000। ठीक है, इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 70,000 को, जो कि क्या है, इसका टोटल है, इसको उठा के यहाँ लिखेंगे और उसके बाद इसे क्या कर देंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये वो खर्चे हैं जो कि आपकी कंपनी ने क्या किए हैं, बियर किए हैं। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 2,95,000। 2,95,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। कितने की हो जाएगी आपकी, 2,95,000। अब इसमें किसी को कोई डाउट है? ये हो गई आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम।
किसी को कोई डाउट? मैम एक डाउट है मैम। मैम एक डाउट है। पूछो। मैम ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी है, इसमें जो ये क्या बोलते हैं, ये बिजनेस इनकम है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, इसमें क्या अलग अलग परसेंटेज था क्या? हाँ, ये अलग अलग परसेंटेज था, चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ था। उस दिन जो है टेबल शेयर की थी, उसमें सब चीजें लिखी हुई थी। देखो, एग्रीकल्चर इनकम कहीं भी लिख जाए तो ये मान के चलो कि एग्रीकल्चर इनकम तो टोटली एग्जम्प्ट होती है, मतलब हमें इस पे टैक्स तो देना ही नहीं है, ये मान लो। तो हमें क्या करना था, यस 1,80,000 का 25% निकालना था, जो कि आपकी बिजनेस इनकम थी, या मैम, ये इनकम। बोलो तो नॉन यस एग्रीकल्चर इनकम। यस मैम। ठीक है। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में भी हमने 40% निकाला, ना कि 60%। अदर इनकम में देखो, यस पूरी की पूरी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी है। क्यों लिखी हमने पूरी अमाउंट? क्योंकि इस पे किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती। ये पूरा का पूरा यस 2 लाख रुपए क्या है, आपके अदर एक्सपेंस, अदर इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम की यस तरह से आप ट्रीट कर सकते। यस मैम। अब किसी को डाउट? क्वेश्चन इजी था ये। और मैम ये जो ये नीचे दिया हुआ है, लेस इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह, ये कंपनी वालों ने मतलब कंपनी ने मतलब पे बियर किए किया हैं, है। यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस नॉट टू बी एडजस्टेड। ये वो खर्चे हैं जो अभी तक एडजस्ट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो मतलब हमें जो क्या अभी इसमें करना? ऐड नहीं किए। हाँ, ये अभी तक ऐड नहीं थे, तो हमने इसको ऐड किया और बाद में इसको माइनस कर दिया। ठीक है, हम यस टैक्स उसी पैसे पे देंगे जो हमारी अर्निंग है। हमारी अर्निंग थी 3,65,000 की, 3,65,000 की, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस हटा दिए 70,000 के, और अब हमें कितने पे टैक्स पे करना है? 2,95,000 पे टैक्स पे करना है। करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। अभिमन्यु दत्ता यस हैंड रेज कर रहे हैं, कोई डाउट है क्या? मैम डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जरा बता दीजिए मैम। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स रखे हैं, जो भी असेट्स हैं, डे टू डे लाइफ में उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपके घर पे एक कार खड़ी थी। ठीक है, जिस साल आपने उसको खरीदा वो 10 लाख की गाड़ी आपने खरीदी थी, तो क्या आज से 10 साल बाद क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों होगी कम? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, उसमें नॉर्मल टीयर्स जो हो रहे हैं, जो टूट फूट हो रही है, और जो मटेरियल वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। जब किसी असेट्स की, किसी इक्विपमेंट्स की वैल्यू में डाउनफॉल देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल टीयर एंड वियर के खर्चे आते हैं। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेम पैटर्न पे है, लेकिन पहले वाले की कंपैरिजन में थोड़ा आसान है ये आपका क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करनी है, एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है कल्टीवेशन लैंड की, मतलब कि आपकी जो जमीन है उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, आपको वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला कहता है सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, आपने जितना भी एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किया था, धान वगैरह जितनी भी आपने उगाई थी, उसको बेचने के बाद आपको 1,60,000 रुपए रिसीव होते। ठीक है, मतलब कि जो भी आपने अपने खेतों में उगाया है, जब आप उसको सेल करते हो तो आपको 1,60,000 रुपए रिसीव होते। सेकेंड पॉइंट कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, मतलब कि एक तरह का आपके एक्सपेंसेस है, कितने के? 6,000 रुपए के। उसके बाद आपके लेबर चार्जेस हैं, लेबर चार्जेस आपके हैं 24,000 के। कॉस्ट ऑफ सीड्स है आपकी 6,000 की। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर है आपका 3,000 का। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं आपके 12,000 के। आपको निकालना है कि ओवरऑल आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। जो पैटर्न पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैम आपको तो इसमें निकालनी है 1,60,000 एग्रीकल्चर। रुपए में मैम हाँ, इसमें यही करना होगा, जैसे कि हमारी ये
मतलब एग्रीकल्चर जब हमने सेल किया तो 1,60,000 रुपए मिले, और ये है ये हमारी वो हुए जो भी यूज हुआ ये सब माइनस करके आंसर आएगा। हाँ, इसे माइनस करके आंसर कर दो। ठीक है, जल्दी से बताओ इसकी टैक्सेबल सॉरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी निकलेगी इस क्वेश्चन में। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपकी इनकम है एक तरह से, जो कि आपने सामान को बेच के अर्न की है, और पॉइंट नंबर 2 से लेके 6 तक ये आपके चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं। मैम ये सब माइनस करके निकल आएगा। 1,09,000 करके निकालना। कितना? इनकम है मैम, कितनी है? 1,09,000 टैक्सेबल इनकम। ठीक है, 1 लाख। टैक्सेबल इनकम है 1,09,000। वो टैक्सेबल नहीं कहलाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है, यस। और हम देखो इसको, अब इसमें भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता था कि ये टैक्सेबल इनकम क्यों नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम क्यों है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब मैंने लिखा था तो मैंने उसको लिखा था टैक्सेबल इनकम, बट मैं कह रही हूँ कि अभी जो तुम लोग निकाल रहे हो 1,09,000 रुपए, वो एग्रीकल्चर इनकम है। रीजन ये है कि जो पैसा आप इसमें 1,60,000 काउंट कर रहे हो, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, इस पे आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है। आप ये देख रहे हो कि ओवरऑल कमाई आपने कितनी की, तो इसके लिए हमने यहाँ पे किया कि टोटल हमने 1,60,000 रुपए कमाए थे, जिसमें से हमने इतना खर्चा दे दिया, तो अब हमारे हाथ में 1,09,000 रुपए बचे हैं, जो कि क्या कहलाएगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट? किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ये बिजनेस इनकम क्या है, इसमें कोई भी डाउट? किस पोर्शन में आपने 60% चार्ज करोगे, कब 40% चार्ज होगा, कब 75% चार्ज होगा, इसको लेके किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये चैप्टर खत्म है आपका एग्रीकल्चर इनकम का। क्या कह रहे हो? ये जो 1,09,000 निकला ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम निकली है। हाँ, 1,09,000 आपकी है एग्रीकल्चर इनकम। किसी को डाउट है कि कहाँ से आया? डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी क्लियर नहीं होगा तो बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग में जब कॉलेज में थे उसी टाइम पे मैंने आपसे भी बोला था कि हम जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स के लास्ट में जाके कंबाइंड क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अभी जितनी भी छोटी छोटी हेडिंग्स पढ़ रहे हो कि इसमें हमने 60% चार्ज किया, इसमें हमने 25% चार्ज किया, ये सारी चीजें आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन में मिलेंगी। जैसे पार्टनरशिप में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पहले सीखते थे, और उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका एक हिस्सा होता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो तो समझाया जाए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अंशिका, पल्लवी, रवि, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन क्या होता है, एंड टैक्स मैनेजमेंट क्या है। इन सब का हम मीनिंग कवर कर लेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको देखना है, 4-5 वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन आपकी कंपनी का रेसिडेंट है, नहीं है, कौन एनआरआई होता है। आई थिंक अगर आपने क्लास ज्वाइन की होगी तो हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसके बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ इसमें कितना एग्जाम्पशन दिया जाता है, कितने पॉइंट तक का एग्जाम्पशन होता है, वो भी देखा जाएगा। क्लियर है? अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। ओके, थैंक यू क्लास। और ऐसे सोते सोते मत बैठा करो, सो रहे हो ऐसा लग रहा है। ठीक है,